बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू राइट द समरी ऑफ अ रिसर्च पेपर। किसी भी रिसर्च पेपर की समरी कैसे लिखते हैं, उसका जो है वो लेआउट क्या होता है, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी और उसमें कुछ आपको टिप्स भी बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो जाए। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट स्किप ना हो और आप इस काबिल हो जाएं कि आप रिसर्च समरी को क्रिएट कर सकें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपने जो है वो क्वेश्चन इससे मुतल्लिक पूछना हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू राइट द समरी ऑफ अ रिसर्च पेपर। उससे पहले आपको एक मेन पॉइंट बात आपको बताती चलूँ, वो ये है कि हम इसकी जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो जो एक रिसर्च समरी होती है इस पार्ट ऑफ योर रिसर्च पेपर, ये आपके रिसर्च पेपर का ही पार्ट होती है। दैट डिस्क्राइब्स इट्स फाइंडिंग्स, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिटन इन द रिसर्च पेपर। इट्स मीन ये आपका जितना भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपने अपने रिसर्च पेपर में डिफाइन किया हुआ होता है उसको ये कंसाइज करके एक जो है वो फाइंडिंग आपके सामने आ जाती है कंसाइज्ड फॉर्म में। इसको हम जो है वो समरी कहते हैं। So if we give the main purpose of the summary, that is to give an overview of the topic, methodology and conclusions employed in a research paper. It requires an objective approach. While writing a quality research summary, you need to discover and identify the significant points in the research and condense it in a more straightforward form. इट्स मीन कि आपको उसको कंसाइज करके उसको एक कंडेंस फॉर्म में लेकर आना है। आ रिसर्च समरी इज लाइक का डोर वे दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द स्ट्रक्चर ऑफ आ रिसर्च पेपर्स सेक्शन। Now next we will discuss the writing tips for writing a summary for research paper. ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी क्योंकि इन टिप्स को फॉलो करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक परफेक्ट जो है समरी रिसर्च पेपर की लिख सकें। इनको जो है आपने अच्छी तरह माइंड में रखना है। जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स। यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ऑफ योर रिसर्च पेपर। एंड सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव अप्रोच शुड बी। बहुत ज़्यादा लॉन्ग जो और लेंथी जो है वो आपने फॉर्म में नहीं लिखना। अब हम जब बात करते हैं थर्ड पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च समरी। स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं एज अ जनरल प्रैक्टिस और वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च समरीज़ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये 300 to 400 वर्ड्स पे होती है। हाउएवर इफ़ यू हैव चूजन अ लेंथी रिसर्च पेपर, ट्राई नॉट टू एक्सीड द वर्ड लिमिट ऑफ 10%। आपकी जो टोटल और जो आपका एंटायर रिसर्च पेपर है उसका आपने समरी में जो है वो जस्ट 10% जो है आपका वर्ड काउंट होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोर्थ नंबर, डबल चेक फॉर प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म से आपने बचना है। यू हैव टू पैराफ्राइज एंटायर जो पेपर है उसको अपनी वर्डिंग में आपने समरी में लिखना। नेक्स्ट वही जो है हमारे पास स्ट्रक्चर की बेस पे जो है जिस तरह हमने पहले डिफाइन किया है 5 पॉइंट है रिगरसली फॉलो द वर्ड काउंट लिमिट। तो आपने जो है समरी को शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है, उसमें बहुत लेंथी सेंटेंसेस नहीं डालने, ठीक है। और आपने जो है उसको बहुत ही कंसाइज्ड फॉर्म में डिफाइन करना है। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रूफ रीड summary multiple times. Proofread and edit until you think your research summary can stand out from the others, provided it is drafted perfectly on both technically and comprehension parameters. That is, there is no mistake now grammatically and other mistakes, typo, something else. So you have to proofread by yourself. And the next point is 7th, watch while you write. It's mean keep a keen observation of your writing style. You should use the words very precisely. At the end जब आप पूरी समरी लिख चुके हों और आप अपने फ्रेंड या किसी कोलीग को कहें कि वो इसको रीड आउट करे, it will help you